हेलो हेलो, क्या हाल चाल वो लोग। सब कुछ बढ़िया। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस प्यारे से खूबसूरत चैनल न्यू एज के ट्यूशन पर, और इस प्यारे से बैच कुरुक्षेत्र बैच 2025 से 26 क्लास 12 का साइंस बैच है, जिसमें हम आपको आज मैथमेटिक्स का बेसिक, मैथमेटिक्स कैलकुलस का बेसिक ऑफ कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बिना वक्त गवाए आज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली ये अप्रोच करेगा क्लास 11 के कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पर। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए होते हैं, और यहाँ पे बीच में लिखा हो जाता है उसके अंदर एंगल, और देता है ये हमें एक वैल्यू। मतलब कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है साइन, और यहाँ पे जो है वो लिखा होता है एंगल। ठीक है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, और पांचवा होता है सेक, और छठा जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होता है कॉसेक। ये हमारे पास कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे हमने ये क्यों बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अंदर लिखा होता है एंगल, और ये कोई ना कोई वैल्यू। जैसे कि आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है 45 क्या है? एक एंगल है, और ये जो देता है वो एक वैल्यू देता है, और ये वैल्यू क्या होता है? एक कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। ये होता है 1/√2। सिमिलरली सेक 45 डिग्री क्या होता है? तो ये होता है √2। तो सेक ये क्या है? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अंदर में लिखा हुआ है एक एंगल, और ये एंगल जो है रखने पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई एंगल रखने पे ये हमें वैल्यू देता है, और ये वैल्यू जो होती है वो एक होती है कांस्टेंट नंबर। बात समझ आ गया यहाँ तक? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो डिफाइंड कैसे हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो जो ये साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। कॉस जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। टैन जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अब जब हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो ये p/b आ जाता है। एच नीचे वाला और इसका एच कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टैन जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। ठीक है, कॉट क्या होता है? b/p होता है, ये टैन का उल्टा होता है। और ये जब हम कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो टैन आ जाता है। सेक क्या होता है? h/b होता है, ये होता है 1/cos, कॉस का रेसिप्रोकल होता है उल्टा। ये होता है h/p, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो, ये होता है 1/sin। ठीक है, और साइन होता है 1/cosec, और कॉस होता है 1/sec। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अब आपको समझाते हैं कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होता क्या है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती क्या है आपको समझाते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब पहले समझते हैं कि रेसिप्रोकल कहते किसको है। कि रेसिप्रोकल का मतलब आप क्या समझते हैं? कि रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते क्या है इस शब्द से, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं रेसिप्रोकल से? तो चलिए समझाते हैं कि होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज बिकम्स वन। अगर कोई भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट गुणा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट गुणा अगर 1 के बराबर आ जाता है तो वो दोनों क्वांटिटी जो होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जैसे कि हम आपको अभी बताएं, एग्जाम्पल समझते हैं। ये 3 है और इसका रेसिप्रोकल 1/3। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपको कैसे पता कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3? तो बोले कि यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो।
तो अब देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए। तो इसमें हम h/p से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। और ये h/p क्या होता है, कोसेक होता है। बात समझ आ गया। तो यहाँ से कहेंगे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर ये डिवाइड में है तो इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। बात समझ आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल का जो है आइडेंटिटी है वो बता देते हैं। साइन जो होता है वो 1/कोसेक होता है, कॉस जो होता है वो 1/सेक होता है, टैन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक साइन कॉस टैन, कॉट जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/tan थीटा होता है। और जो यहाँ पे है कोसेक थीटा वो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। बात समझ आ गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के इसलिए है क्योंकि इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल तो हमने सीख लिया, ठीक। अब कुछ और भी टॉपिक समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये सभी 10th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। अब आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इफ tan थीटा की वैल्यू दी हुई है √a/b, ठीक है। और a और b जो है वो a और b क्या है, पॉजिटिव है। a और b पॉजिटिव है फॉर ऑल एंड a b पॉजिटिव है, ठीक है। a b पॉजिटिव बोल रहा है और प्लस में पूछा है देन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक थीटा पूछा है, प्लस में कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ये आपका क्वेश्चन है कि tan थीटा की वैल्यू ये है तो बताना है सेक साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले जो पूछा है उसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, सेक क्या होता है 1/cos होता है, ठीक है। कॉस थीटा कोसेक क्या होता है 1/sin होता है। सॉल्व करते हैं। साइन इंटू 1/cos क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, प्लस ऊपर लिखा है वो साइड कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब एलसीएम ले भी या ना ले तो बेहतर है। साइन बाई कॉस आपको हमने बताया टैन होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है वो कॉट थीटा होता है। टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है √a/b और कॉट क्या होता है टैन का रेसिप्रोकल, यानी टैन को हम लिख सकते हैं √b/a, ठीक है। बात समझ आ गया। यहाँ से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा √a/में रूट अलग अलग बढ़ जाता है। आपको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको सिखाया होगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √a इंटू √b और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में b, यानी ये हो जाएगा a प्लस b √ab। ये हमारा आंसर हो जाएगा फुल एंड फाइनल। बात समझ आ गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं आपके लिए। क्वेश्चन हम उतना फोकस नहीं करेंगे। ये आपको जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपको फार्मूला का एक बार रिवीजन हो जाए। जो कैलकुलस हम पढ़ाने वाले हैं उसमें फ्रीक्वेंटली ये सभी फार्मूला यूज होंगे, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी वो होती है जो हर थीटा के लिए ट्रू होती है। तो पहला आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। थीटा की आप कोई भी वैल्यू रख ले, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री, ये हर एक थीटा के लिए ट्रू होती है। दूसरा होता है
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि साइन स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सभी को आसानी से याद हो जाती है, लेकिन जब ये आता है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये बच्चों को नहीं होता है। तो हम आपको जैसे हमने आपको खुद याद किया है आपको वो ट्रिक बताते हैं। देखो कोसेक और कॉट में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है मतलब कि किस में, कोसेक और कॉट में किस में ज्यादा अल्फाबेटिकल लेटर है। तो कोसेक में ज्यादा अल्फाबेटिकल लेटर है 5 है और कॉट में 3 ही है। तो कोसेक में 5 अल्फाबेटिकल लेटर है, यानी ये बड़ा हुआ तो बड़ा छोटा के बराबर तो कभी होगा नहीं, छोटा के बराबर छोटा के बराबर बड़ा तो होगा नहीं, तो छोटा में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड किया है हमने 1, इसीलिए छोटा में ऐड किया 1 तो बना बड़ा, ठीक है। छोटा में ऐड किया 1 तो बड़ा बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एबीसीडी में एस पहले आता है या टी पहले आता है, तो कहेंगे कि एस पहले आता है। जो पहले आता है, जैसे कि आपसे एक कोई बड़े भैया होंगे, आपके भाई होंगे, आपके बड़े भैया, तो वो आपसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनका जन्म आपसे पहले हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अल्फाबेटिकल लेटर में जो एस है वो अल्फाबेट में पहले आता है एस, तो ये बड़ा हुआ, और टी बाद में आता है तो टी छोटा हुआ। और हमने अभी अभी इसमें बताया कि बड़ा कभी छोटे के बराबर नहीं होता, छोटा में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो छोटे में एक ऐड कर दिया। अगर आपके बड़े भाई 1 साल भी बड़े हैं तो वो आपसे बड़े होंगे, तो इसमें छोटे वाले में एक जोड़ दिया तो बन गया बड़ा वाला एस। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ आया होगा, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि बहुत ही यूज होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये होता है 1 माइनस। प्रूफ करने का इतना टाइम नहीं है, प्रूफ करने के लिए आपको हिंट दे देते हैं तुरंत। 5वां साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ के लिए आप इसको एक बार स्क्वायर करेंगे, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिलेगा। और एक बार इसको क्यूब करेंगे तो ये आपको इक्वेशन नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5 और इस आइडेंटिटी नंबर 4 प्रूव हो जाएगा। एक बार इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये मिलेगा, एक बार क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा। आपको हमने हिंट दे दिया, आप चाहें तो अगर आप इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसी पे जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किया जाए, शुरू करते हैं। लेट एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1 बाई के साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, जितने भी यहाँ पे के हैं, के की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो आप नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर इंटीजर नहीं रख सकते, ठीक है। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, और जो यहाँ पे एक्स रखेंगे वो कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। अब आगे पूछा क्या है कि देन एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x की वैल्यू बतानी है। इस चीज की हमें वैल्यू बतानी है। तो देख सकते हैं कि एफ ऑफ के एक्स है, तो यहाँ पे एफ ऑफ के एक्स में क्या लिखा है, यहाँ पे के की जगह पे 4 रखा है, तो यहाँ पे जहां जहां के है इस एक्सप्रेशन में वहां पे रखेंगे एफ ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 बाई 4, ये बन गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। और हम इसका आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होता है 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सिमिलरली एफ ऑफ 6x जो हो जाएगा वो एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ के वहाँ पे 6 रखना है, तो 1 बाई 6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये 1 बाई 6, ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये हमारा f(4x), ये है f(6x), ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको इस साइड से थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है f(4x) और ये है f(6x), ठीक है। ये हमारा तो f(4x) माइनस f(6x) सब्ट्रैक्ट करना है। f(4x) ये है 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए। माइनस f(6x) क्या होगा 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, बचा क्या 1/4 माइनस 1/6, 6 और 4 का एलसीएम 12, ये बचा 3 और ये -2, यानी 1/12 इसका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। आपसे बेसिकली ये एडिशन सॉल्व करवाना चाहता था, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो देखने में डरावना था, सिर्फ आपको डराने के लिए क्वेश्चन था। इसका मेन जो फोकस था वो सॉल्व कराना था कि ये आप क्लास 12 में चले गए हैं कि आपको ये भी सॉल्व करने आता है या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं क्लास 7 की कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री थी जो थोड़ा बहुत हमने आपको रिवीजन करा दिया, और ये आपने जो अभी क्वेश्चन किया f(4x) माइनस f(6x), ये क्वेश्चन था जेई मेंस का, तो बधाई हो आपने जेई मेंस का क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं रियल ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 11 की, रियल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की है वो, उस पर अब हम आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल्स की जो यूनिट होती है वो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, क्या क्या डिग्री में, डिग्री में मतलब 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब होगा एंगल का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा। रेडियन मतलब कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। 180 डिग्री जो होगा वो पाई रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। आप ऐसे देखते हैं, तो इसका मतलब कि 1 के ऊपर डॉट लिखा है तो ये मतलब होगा साइन 1 डिग्री। लेकिन जैसे ही आपको दिखेगा साइन 1 तो इसका मतलब डिग्री नहीं होगा, साइन 1 रेडियन होगा, साइन 1 रेडियन। या फिर 1 के ऊपर ऐसे सी लिख देगा तो भी आप समझेंगे कि ये 1 क्या है, एक रेडियन है, 1 रेडियन, ठीक है। और ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रेडियंस वाले एंगल याद करते हैं। पाई रेडियन होता है 180, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/2, तो ये 90 डिग्री हुआ। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये π/3 = 60। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 15 डिग्री। और क्या, और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 12 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेडियन है जो आपको याद होना ही चाहिए। रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, ठीक है। और आप इतने बड़े हो चुके हैं तो उम्मीद करते हैं आप डिग्री वाले एंगल्स को थोड़ा कम ही यूज करेंगे। आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो आप रेडियन वाले एंगल्स को ज़्यादा यूज में लाएंगे, ठीक है। और क्या, और कुछ एंगल्स हैं जैसे कि
π/6, π/6 30 डिग्री। कोई पूछेगा 150 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 150 बराबर कितना रेडियन, कितना रेडियन मतलब कि यहाँ में π/6 क्या होता है 30 डिग्री। तो देखेंगे कि 130 डिग्री किसका मल्टीपल है, तो 30 का मल्टीपल है, तो 30 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इधर भी 5 से, तो 5π/6 = 150। और कोई पूछेगा 210 डिग्री में कितना रेडियन, तो 210 क्या है 30 का मल्टीपल है, तो 30 का मल्टीपल यानी π/6 30 डिग्री होता है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए, तो 7 से, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 7 से। बात समझ आ रही है। और कोई कहे कि 135 डिग्री बराबर कितना रेडियन, इतना रेडियन, तो 135 क्या है 45 का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है, तो 45 जो होता है π/4 होता है। 45 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा 135, तो 3 से, तो इधर भी 3 से। समझ आ गया। उम्मीद करते हैं आपको रेडियन कन्वर्जन ऐसे आसान लग रहा होगा कि देखेंगे कि जो भी आपके पास एंगल आए, जैसे हमने बोल दिया कि 270 डिग्री कितने रेडियन के बराबर, तो 270 क्या है 90 का मल्टीपल है, और 90 का हमें पता है कि π/2 जो होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मल्टीपल 270 है। 90 में कितना से मल्टीप्लाई करें 270, तो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 270 जो है वो 3π/2 के रेडियन के बराबर होता है। ठीक है। अब कोई बोले 360 डिग्री, 360 में कितना रेडियन, तो 180 बराबर होता है पाई रेडियन, तो कितना से मल्टीप्लाई करें 360, तो 2 से, तो जब 2 से इस साइड मल्टीप्लाई करें हैं तो 2 से इस साइड भी मल्टीप्लाई करें। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रेडियन मेजर ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है। अब हम उस पे एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, जो आपके बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है कि assuming that आवर एंड टू बी इनिशियल साइड, आवर एंड को इनिशियल साइड मानते हुए चलना है। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड, आवर एंड और मिनट एंड के बीच में एंगल बताना है ऑफ क्लॉक जब 3:30 हुआ होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक क्या बनाते हैं हम, एक वॉच बनाते हैं, क्लॉक, घड़ी, वॉच। ठीक है। ये हमारे पास घड़ी हो गई, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। ठीक है। अब क्या कहा है कि आवर एंड को इनिशियल साइड मानना है। ठीक है। और एंगल बताना है 3:30 पे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे इसका सेंटर 3:30 पर। ठीक है। तो 3:30 पे हमारी सुई कहाँ होती है, आवर एंड वाली यहाँ पे होती है 3 और 4 के बीच में। ठीक। और जो मिनट हैंड होती है वो होती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। 3 बजे देखो, अगर ये हमारा क्लॉक होता, अगर बोलता 3 बजे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, तो 3 बजता। ठीक है। अब बोला 3, 3:30 बजे, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है। ये 12, ये 3 बजे, ये आवर हैंड है, और ये मिनट वाली। ठीक है। तो मिनट वाली 12। अब ये जो है 3 बजे 3:30 बजे बोला है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 3:30 बजेगा, तो ये आवर एंड वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, और जो मिनट वाली है, मिनट वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली पूरा रोटेट करके आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो उसी तरीके से मिनट वाली यहाँ पे आ गई, और आवर एंड जो 3 पे थी वो 3:30 बज के आ गई। ठीक है। तो अब बताना है हमें एंगल कब बताना है, 3:30 बजे। ठीक है। तो ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, हमें पता है, और 360 डिग्री। ठीक है। 360 डिग्री मतलब कि टोटल अगर 12 घंटे में कितना होता है,
12 घंटे, अगर 1 घंटे वाली सुई टोटल घूमे 12 घंटा तो कितना डिग्री एंगल रोटेट होगा, तो 360। यानी 1 घंटे में कितना, हर 1 घंटे में जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री रोटेट करेगी, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, यानी हर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, ये एंगल बताना है। अगर मान लेते यहाँ पे है ये हमारा, मान लेते यहाँ पे 3 बज रहा है, तो 3:30 वाली यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 3 बजे और 6 बजे के बीच में जो है 3 से 6 बजे, मतलब कि 3 से 6 में जाने पे 3 घंटा हो रहा है, यानी 3 घंटे में कुल कितना एंगल बना था, 30 गुणे 3 यानी 90 डिग्री। लेकिन ये हमें एंगल नहीं लेना है, हमें इतना एंगल बताना है। और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल पता चल जाएगा। तो इस हम अल्फा को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता है कि जब मिनट हैंड वाली जो सुई होती है घड़ी की, वो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 1 घंटा में 1 चक्कर कंप्लीट करती है, यानी 60 मिनट में वो कितना डिग्री कंप्लीट करती है, 360, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिनट है, 30 मिनट है। ठीक है, समझ आ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। कि अब हमें इस अल्फा को, अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो हम इस 90 में से अल्फा पता निकाल देंगे, तो ये जो हमारा एंगल है 3:30 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में निकल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, कि 4 और 6, ठीक है, 3 और 6 के बीच में हमें टोटल 90 डिग्री मिल गया। अब 3 और 4 के बीच में कितना एंगल मिलेगा, 3 और 4 में टोटल, 3 से 4 के बीच में टोटल 30 डिग्री हो गया। 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन आधे घंटे में कितना हो जाएगा, आधे घंटे में, ये 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो आधे घंटा में 1/2 आवर में दोनों 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में कितना, आधा घंटा में कितना एंगल करेगी ये कवर आवर एंड, तो 15, यानी अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 15, यानी 90 में से 15 गया 75 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 75 डिग्री आ गया ये एंगल, टोटल 75 डिग्री। अब इसको बोला है कि रेडियन में बताना है। ठीक है, रेडियन में बताना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 75 क्या है, 15 का मल्टीपल है, 15 इंटू 15, 5 होता है 75। ठीक है, और 15 को हमने क्या बोला था कि 15 को क्या होता है, देखो 180, पाई बराबर होता है 180। ठीक है, अब इसको हमें बताना है 15, यानी 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यानी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, कितना हो गया 15। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/12 जो होगा वो 75 डिग्री के बराबर होगा। यानी रेडियन में 5/12 जब रोटेट करेगा तो हमारा 3-3:30 बजे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में टोटल 75 डिग्री एंगल बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार बता देना, देखो आवर एंड जो है वो पूरे 12 घंटे में क्या होता है, एक बार रोटेट करती है, कंप्लीट क्लॉक को एक बार रोटेट करती है, और एक रोटेशन में कंप्लीट 360 डिग्री होता है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने 1 घंटे में निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब 3 से 6 के बीच में, 3 डायरेक्ट हमें पूछता 3 से 6 के बीच में, यानी 3 बजे पूछता तो हम बोलते 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, लेकिन ये पूछा है 3:30 बजे, तो 90 डिग्री। तो अब जो 3 पे आवर हैंड है वो आगे रोटेट होके जाएगी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ आ गया। तो अब ये हमारा जो एंगल निकालना था इस और इस वाले बीच के एंगल निकालना था। तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आधे घंटे में 3:30 वाला, 3 से 3:30 के बीच में ये एंगल निकाल दे टोटल 90 में से, तो ये हमारा एंगल बच जाएगा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आधे घंटे में 15 डिग्री, यानी 90 में से 15 75। और हमें पता है कि 5/12 15 होता है, तो 15 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, यानी 5/12 = 75 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट रूल। कास्ट रूल हमें ये बताता है कि हम आज तक 10th क्लास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते आ रहे थे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू हम निकालते आ रहे थे। लेकिन अब जब क्लास 11th में आ गए हैं
तो हम 360 डिग्री से 90 डिग्री के जो एंगल है उससे बाहर भी जाएंगे, वैल्यू निकालेंगे। जैसे 120, 180, 360, 270, ठीक है। ऐसे एंगल को हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हमें जो है क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ना होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम क्लास 9th 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 360 डिग्री, एंगल कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। और हम क्लास 9th में 0 से यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और फिर 90 चले जाएगा तो यहाँ पे 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्लास 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने अभी क्लास 10th में पढ़ा है, उन सभी का वैल्यू क्या आता था, पॉजिटिव पे वैल्यू आता था। तो बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो उनका वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। कास्ट टूल मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा यही बताता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। अब आते हैं 90 डिग्री से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में 90 से 180 के बीच में जो होता है वहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ये होता है एंगल 180 से 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में यहाँ पे होता है cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। tan और cot होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब इसमें साइन और कोसेक को छोड़कर जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को छोड़कर बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़कर बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमसे पूछा कि tan 100 डिग्री की वैल्यू बताओ। tan 100 डिग्री का हमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता है तो हम इसकी अभी वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हम इसके साइन के बारे में बता सकते हैं कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव। तो देखेंगे 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 to 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। हमें वो वैल्यू नहीं पता है, अभी हम वो बता नहीं सकते, अभी हमने उसको निकालना सीखा नहीं है, ठीक है। और कोई पूछे कि cos 130 डिग्री, cos 130 डिग्री, तो 132 डिग्री क्या होता है, 132 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, तो सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब निगेटिव, यानी कोसेक 130 की जो भी वैल्यू आएगी वो एक निगेटिव वैल्यू देगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। जैसे साइन 150 डिग्री, 150 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है और कोसेक उसका रेसिप्रोकल, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यानी 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा, ठीक है। पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, ठीक है। से कोई है कोसेक 9 डिग्री बोला, कोसेक 9 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, यानी ये भी होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब आते हैं, उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी आपको कैलकुलस में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और क्लास खत्म होने के बाद क्या करेंगे आप इनका सभी के एक नोट्स प्रॉपर तैयार करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये उतना ही ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया जाएगा जितना कंप्लीट क्लास 12th की कैलकुलस में यूज होगी, उससे ज़्यादा थोड़ा भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, जब पढ़ना था तो पढ़े ही नहीं, अब ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे। बस अब फोकस करना है कि क्लास 12th में 90+ मार्क्स कैसे ही भी अचीव किया जाए बोर्ड के एग्जाम में मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अब आते हैं निगेटिव एंगल फॉर्मूला। निगेटिव एंगल फॉर्मूला, ठीक है। निगेटिव एंगल मतलब कि एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा, जैसे कि साइन
अब यहाँ पे हम क्लास 10 में पढ़ते थे साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस थीटा, तो जो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा के जगह पे माइनस थीटा, यही निगेटिव होता है, नेगेटिव एंगल कहलाता है। tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या करेंगे कि कॉस और सेक के अंदर, कॉस और सेक के अंदर जब भी निगेटिव एंगल आए, वो निगेटिव एंगल क्या करता है, अपने अंदर खा जाता है। खा जाता है मतलब कि जब भी इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बोलेगा कि सेक ऑफ -20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो सेक 20 हो जाएगी। -20 जो होगा वो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से cos माइनस थीटा जो होगा cos थीटा होगा। बाकी सब निगेटिव एंगल जो है वो अपने बाहर निकाल लेते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। याद रखेंगे कि सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। यही बात ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनमें एंगल में निगेटिव एंगल डालने पे भी ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, लेकिन बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, निगेटिव एंगल डालने पे वो निगेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलाइड एंगल फॉर्मूला। एलाइड एंगल फॉर्मूला, एलाइड एंगल पहले समझते हैं कि एलाइड एंगल होता क्या है, एलाइड एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड, दो ऐसे एंगल्स का को हम एलाइड एंगल कहते हैं यदि इफ देयर सम और डिफरेंस, यदि उनका सम यानी एडिशन और डिफरेंस सब्ट्रैक्शन 90 डिग्री, 180, 270 या फिर 360, इनमें से कोई भी है, 90, 180, 270, 360, यदि किसी भी दो एंगल का सम या डिफरेंस 90 डिग्री आ जाए या फिर 180 डिग्री आ जाए या फिर 270 या फिर 360, इनमें से कोई भी एंगल आ जाए, दो एंगल का सम या डिफरेंस, तो वो दोनों एंगल एलाइड एंगल कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थीटा का एलाइड एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का थीटा प्लस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90, यानी दो एंगल का सम क्या आ रहा है, एक 90 डिग्री आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के एलाइड एंगल है, ठीक है। इसका और भी हो सकता है 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यानी 270 माइनस थीटा करेंगे, ऐड करेंगे तो थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 270। 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और भी हो सकता है इसका 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90। हमने इस बार 90 में ऐड किया था 90 माइनस थीटा में थीटा, अब 90 प्लस थीटा में थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से 180 प्लस थीटा में सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा तो बनेगा 180। फिर क्या करेंगे 270 प्लस थीटा में थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 270 बनेगा। ठीक उसी प्रकार 360 प्लस थीटा में यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 बनेगा। उम्मीद करते हैं ये थीटा के क्या है, 8 एलाइड एंगल है, तो 8 एलाइड एंगल है तो इन पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए उन फॉर्मूलों को हम डिराइव करना सीखते हैं, बहुत ही ट्रिक्स है, स्टेप है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और स्टेप्स भी लिखेंगे। जैसे पूछेगा कोई साइन ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक।
इसकी हमें वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। जो एंगल है कौन से, यानी 135 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। वन 135 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और कौन सा फंक्शन है, कौन से फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इतना कंफर्म हो गए हैं कि साइन 135 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट्स टू फाइंड एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल को सॉल्व करने का स्टेप, तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव देगा। ठीक है, इसको साइड रखते हैं। थीटा का एलाइड एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा था। पहले यही लेते हैं 90 माइनस थीटा का। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि साइन 190 माइनस 90 माइनस थीटा, साइन 190 माइनस साइन 90 माइनस थीटा की एलाइड एंगल हम 90 अब सीख रहे हैं। एलाइड एंगल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो थीटा का एलाइड एंगल एक है 90, क्योंकि इनका सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है। ठीक है, यही एलाइड एंगल होता है कि यदि दो एंगल का सम और डिफरेंस 90, 182, 73, 60 आ जाए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के एलाइड, यानी थीटा का एलाइड एंगल 90 माइनस थीटा, यानी साइन 190 माइनस थीटा का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेप 1 में क्या होगा कि यहाँ पे जो थीटा है, जो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा में साइन के अंदर, उस थीटा को हम एक्यूट एंगल मानेंगे। हमें नहीं पता कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल अगर लाई करता है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा में इस थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, थीटा को एक्यूट एंगल मानते हुए चलेंगे। एक्यूट एंगल तो यहीं पे लिखेंगे स्टेप 1 में, एज्यूमिंग थीटा टू बी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल find the quadrant in which angles in LHS lies। मतलब कि पहला स्टेप में क्या है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 90 माइनस थीटा के साथ जो थीटा है उसको पॉजिटिव एक्यूट एंगल। अब पॉजिटिव एक्यूट एंगल की एक्यूट एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होते हैं तो एक्यूट एंगल, यानी पॉजिटिव एक्यूट एंगल मानते हुए चलेंगे। और क्या करेंगे कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल्स इन एलएचएस साइड। या ये हमारा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू दिखाएगी। ये हमारा क्या है, एलएचएस साइड है। एलएचएस साइड में जो ये कंप्लीट एंगल है लिखा हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल्स इन एलएचएस लाइज। एलएचएस में जो एंगल है कंप्लीट 90 माइनस थीटा है। सबसे पहले थीटा को एक्यूट एंगल, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी एंगल लिखा होगा 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 180 प्लस थीटा रहता, तो हम कंप्लीट इस 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट पता करेंगे। ये लिखा है कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल्स इन एलएचएस लाइज, यानी 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे होता है 0, 90, 180, यहाँ पे 270। ठीक है, यानी 0 से 90 यहाँ से 90 है, और 90 में थीटा अगर मान लो एक्यूट एंगल है, मान लो थीटा को 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री भी मानते हैं तो 90 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 डिग्री। 88 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी 90 में कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एलएचएस साइड में जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा स्टेप में क्या है,
फाइंड द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन शॉर्ट में लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस present in LHS in the quadrant found above। मतलब कि हमने पता किया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और सेकंड में बोला है कि फाइंड द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल बैठा है उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जिस क्वाड्रेंट हमने पता किया कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की साइन पता करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप, इसको 3 स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ LHS हैज 180 और 360 डिग्री, then trigo function remains same if 90 LHS में, if in LHS has 90 or 270, then trigo function get changes into their complement फंक्शन, ठीक है। ये कंप्लीट नोट आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए। तो फिर से एक बार शुरू से इसको करते हैं रिकैप। सबसे पहले एज्यूमिंग थीटा टू बी ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, थीटा को LHS में जो भी थीटा है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है। एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल इन LHS लाइज, LHS में ये कंप्लीट एंगल है, ये तो थीटा है, इसको हमने एक्यूट माना, पहला स्टेप। उसी स्टेप में ये कंप्लीट LHS में जितना कंप्लीट एंगल है, LHS में कंप्लीट एंगल को का क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट फाइंड किया हमने थीटा, 90 में से कुछ ना कुछ एंगल घट रहा है, यानी 90 में से कुछ एंगल थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल कम हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरा स्टेप की यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, हमने 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट पता कर लिया। फिर दूसरा स्टेप फाइंड द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट इन LHS में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन पता करो उसी क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में एंगल है। हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसी क्वाड्रेंट में, सेम क्वाड्रेंट में जिसमें एंगल प्रेजेंट है LHS का, उसी सेम क्वाड्रेंट में उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी साइन फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा स्टेप है, क्या करना है, स्टेप टू फाइंड एलाइड एंगल, एलाइड एंगल का फाइंड करना, ठीक है, कि एलाइड एंगल कैसे फाइंड करता है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है एज्यूमिंग थीटा टू बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल, थीटा को पॉजिटिव एक्यूट एंगल मानते हुए चलेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, उसे हम एक्यूट एंगल पॉजिटिव एक्यूट एंगल मानेंगे। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल इन LHS लाइज, LHS में मान लो इस साइन 90 माइनस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो राइट साइड में जाएगी, तो ये कंप्लीट LHS है। तो उस LHS में जो भी कंप्लीट एंगल है 90 माइनस थीटा, इसका सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करेंगे। तो 90 माइनस थीटा, थीटा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 90 में से कुछ एंगल कम हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में फाइंड द साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट इन LHS इन द क्वाड्रेंट फाउंड अबव। तो LHS में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन पता करेंगे उसी क्वाड्रेंट में जिस क्वाड्रेंट में हमने LHS का एंगल फाइंड किया है। LHS का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है एंगल के साथ, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उसी क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, साइन पता करेंगे। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ LHS हैज 180 और 360,
यानी यहाँ पे एंगल 180 या 360 होता तो देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन remains same, but if in LHS has 90 or 270, LHS has 90 or 270, then trigonometric function changes into their complement function. अपने कॉम्प्लीमेंट वाले फंक्शन में चेंज, यहाँ पे 90 और 180 नहीं है, लेकिन 180 और 360 नहीं है, लेकिन 90 और 270 में से क्या है 90 है तो 90 क्या करेगा, जो भी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे साइन है वो बदलेगा, गेट चेंजेस इनटू देयर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन मतलब कि आपने क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, कॉस का होता है टैन, कॉस का होता है साइन, टैन का होता है कॉट, टैन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट होता है टैन। इसी तरीके से सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, ठीक है, ये नोट करके लिखेंगे कि ये होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो यहाँ पे साइन क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, यहाँ पे है 90 डिग्री, कहा कि इफ LHS है 180 और 360 तो फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन यदि 180 और 360 के छोड़कर 90 और 270 आ जाए तो फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, यानी साइन यहाँ पे 90 है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे जो भी एंगल है थीटा वो हो जाएगा थीटा, यही हो जाएगी हमारी वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, आज हमने उसका प्रूफ देख लिया, ठीक है। और ये टैन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन 180 प्लस थीटा, तो देखेंगे कि थीटा को सबसे पहले पहला स्टेप, थीटा को पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे क्वाड्रेंट, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अब इसको आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्वाड्रेंट यहाँ 0 होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है, ठीक है। 180 है, यहाँ 180 इस लाइन पे है, इसमें कुछ ना कुछ एंगल को ऐड किया, यानी 180 प्लस में जा रहा है, यानी इधर जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी LHS में जो हमारा पहला स्टेप में चल रहा है थीटा का एक्यूट एंगल, और उसके बाद LHS में जो एंगल है उसका क्वाड्रेंट, यानी 180 में कुछ एंगल ऐड किया, यानी LHS में जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल हो गया। अब सेकेंड स्टेप में कि LHS में जो एंगल है उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन पता करेंगे उसी क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में हमने इस एंगल का, जिसमें हमने एंगल पता किया कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी टैन का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन लिखेंगे तो ये होता है पॉजिटिव, टैन प्लस में लिखेंगे। थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर यहाँ पे 180 और 360 हुआ तो टैन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे 180 है तो टैन का टैन होगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा अपने कॉम्प्लीमेंट में, यानी जो यहाँ पे फंक्शन है वही आ जाएगा टैन, और उसके बाद जो बचा यहाँ पे क्या लिखा है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, यानी यहाँ पे टैन ऑफ 180 प्लस थीटा हो जाएगी प्लस टैन थीटा, जो भी वैल्यू देगी वो प्लस टैन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं टैन 180 प्लस में 45, 180 प्लस 45, ठीक है। तो टैन 180 प्लस में थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है क्योंकि थीटा ये है 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा के बीच में है 45, ठीक है। तो टैन वो प्लस हो जाएगा 180 प्लस में थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और ये 180 प्लस में है, यहाँ पे 180 है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम। इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे थीटा क्या है 45, tan 45 क्या होता है 1, यानी प्लस, इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ये एंगल टोटल कितना 180 प्लस 45 225 225 डिग्री, हम जानते थे सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता पा रहे थे, आज हम tan 225 डिग्री की भी वैल्यू बताने लगे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको ये स्टेप दिमाग में सेट हो जाए। जैसे सेक और सेक कोई बोला 135 डिग्री, सेक 135, तो एक बात याद कर लीजिए,
कि हमने एलाइड एंगल सीख लिया है कि दो एंगल का सम 180, 90, 270, 360 आ जाए, या फिर दो एंगल का डिफरेंस 90, 180, 270, 360 आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के एलाइड कहलाएंगे। यानी हमें ये पता है कि यहाँ पे साइन के अंदर जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो 180 प्लस माइनस थीटा होगा, 90 प्लस माइनस थीटा होगा, 270 प्लस माइनस थीटा होगा, 360 प्लस माइनस थीटा होगा। यहाँ पे एंगल जो होगा इन्हीं फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे हमारे आसानी के लिए जब वैल्यू फाइंड करेंगे इतने बड़े बड़े एंगल का 90 डिग्री से बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 180 और 360 में इस एंगल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल है वो 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यानी इस 135 को कैसे लिख सकते हैं, सेक, इसको लिखेंगे 180 माइनस क्या 45, बचेगा कितना 135, 180 माइनस 45 क्या लिखा है 135 ही तो लिखा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि 90 में ब्रेक करेंगे तो वैल्यू अलग आ जाएगी, उससे भी इससे आएगी, उसको भी करके दिखाते हैं। तो देखो सेक 135 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 45। ठीक है, सबसे पहला स्टेप एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, आप कितने बचे डर जाएंगे सर, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये माइनस एक्यूट एंगल आपने बोला था पॉजिटिव एक्यूट एंगल आएगा था 180 प्लस माइनस थीटा। थीटा ये पॉजिटिव, ये थीटा है हमारा, सिर्फ ये थीटा है, और ये प्लस माइनस ये तो फॉर्मूला का है 180 प्लस माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला से थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेक 180 माइनस 45। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप है कि ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना था 135 ही तो लिखा है 180 माइनस 45, तो 135 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एंगल हमने पता किया कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हम पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी सेक जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद थीटा क्या है 45, यानी सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, यानी माइनस पहले से लगा है और ये √2 माइनस √2 आंसर होगा किसका, सेक 135 डिग्री का। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। फिर इस बार 90 से ब्रेक करके देखते हैं कि आंसर अलग आता है या फिर सेम आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 135 ही तो लिखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है हमने पता किया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ही जिस क्वाड्रेंट में हमने एंगल फाइंड किया उसी क्वाड्रेंट में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पता करेंगे। सेकंड में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड में सर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी सेक नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 180 360 नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे है 90 में क्या होता है सेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक, यानी कोसेक हो जाएगा माइनस कोसेक। और यहाँ पे थीटा क्या है 45, कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस √2। देख सकते हैं कि इसका भी माइनस √2 इसका भी माइनस √2 सेम है। लेकिन हम क्या करेंगे, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं 90 180 क्या लिखा हुआ है तो डायरेक्ट जो भी आया सेक पॉजिटिव साइन खोल देते हैं ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे जब आप 180 और 360 में कन्वर्ट कर देंगे इस एंगल को, तो आपको ये अब ध्यान नहीं लगाना होगा, सोचना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट में अपने चेंज होगा कि किस में होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आप अपने आसानी के लिए 180 और 360 में ही एंगल को ब्रेक करेंगे। चलिए इस पे अब करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और इसके बाद इनके सभी फॉर्मूले लिखवाएंगे एलाइड एंगल के, और ट्रिक से समझाएंगे, या नहीं करवाएंगे आपसे खुद सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आपसे खुद डिराइव करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप डिराइव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं 2-3, और इसके बाद करेंगे हम फाइंड। तो tan 90 माइनस थीटा इंटू डॉट मतलब इंटू मल्टीप्लाई में, ठीक है, से 180 माइनस थीटा इंटू साइन माइनस थीटा अपॉन में साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है, इंटू कॉट 360 प्लस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है हुआ 0 90 180 270
360, 90 माइनस थीटा यानी 90 में से कुछ एंगल घट रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव tan। और यहाँ पे 9 है, 90 है, तो tan का अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, यहाँ पे थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। ऐसे ही तेजी में करना है, स्पीड में। उसके बाद क्या करेंगे, सेक। यहाँ पे देखें 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का, 180 यहाँ है, इसमें से कुछ एंगल घट रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये मल्टीप्लाई में पूरा। अब सेकंड में इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखें, सेकंड में क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी निगेटिव इंटू निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक का सेक होगा, और यहाँ पे थीटा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे निगेटिव एंगल फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया कि कॉस और सेक के अंदर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, बाकी सभी फंक्शन निगेटिव साइन को बाहर भेजते हैं। तो साइन क्या है, साइन में निगेटिव एंगल है तो साइन क्या, -1, साइन बाहर भेजेगा और थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नीचे, इस माइनस साइन को और इस माइनस साइन को काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब आते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी 180 में कुछ ना कुछ एंगल ऐड कर रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है तो माइनस, और यहाँ पे 80 है तो फंक्शन सेम रहेगा, और थीटा थीटा इंटू कॉट 360 प्लस थीटा यानी 360 यहाँ पे है, इसमें कुछ एंगल ऐड कर रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से ये चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो, थीटा है, कॉट थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में सब चल रहा है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 90 लिखा है तो कोसेक बदलेगा किसमें, अपने कॉम्प्लीमेंट में। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, और यहाँ पे थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन माइनस को ऊपर लिखा है प्लस साइन थीटा, नीचे लिखा है माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन माइनस थीटा है -1, इसी का आंसर। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर यही आया होगा, -1 इसका आंसर आया। देख सकते हैं कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको RS अग्रवाल RD शर्मा क्लास 12 के क्लास 11th में मिल जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। कोसेक, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले कौन सॉल्व किया अपना नाम लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा इंटू कॉट 450 प्लस थीटा इंटू सब मल्टीप्लीकेशन में हुआ tan 180 प्लस थीटा इंटू सेक 180 माइनस थीटा, नीचे कोसेक 450 माइनस थीटा। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा एंगल आ रहा है। इंटू tan 180 प्लस थीटा इंटू tan 360 प्लस थीटा इंटू सेक माइनस थीटा। देखो, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360, हर एक 90 डिग्री का कोऑर्डिनेट होता है 0। इसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें 90 यहाँ पे, फिर इसमें 90 तो यहाँ पे, फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 160 प्लस 90 450, 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा। ऐसे 90 डिग्री तो यहाँ पे इस रोटेशन का घूमता जाएगा एक साइकिल की तरह। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 में से कुछ ना एंगल ऐड किया, कुछ ना कुछ एंगल ऐड कर रहा है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 90 है तो कॉम्प्लीमेंट में अपने चेंज हुआ कोसेक सेक थीटा इंटू, ठीक है, 450 प्लस थीटा। यहाँ पे 360 है, 360 में 90 जोड़ेंगे तो कब बनेगा 450, 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450, 450 में प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड में कॉट निगेटिव हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत गलती करेंगे, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू निगेटिव आने वाली है, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ गलती करेंगे, वो गलती क्या करेंगे कि समझाते हैं अभी। 450 कैसे होगा, 360 में 90 जोड़ेंगे, यानी 360 में 90 प्लस थीटा। अब आपको बताते हैं कि जब यहाँ पे 360 डिग्री हमने कंप्लीट कर लिया, तो 360 में कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे थीटा को, तो फिर से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। यानी इस 360 को अगर हम यहाँ से हटा भी दे और सिर्फ 90 प्लस थीटा लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री के बाद फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो जब भी अब आए 360 डिग्री के में से ज्यादा आगे 450 प्लस थीटा, तो 450 को क्या करेंगे 360 प्लस 90 प्लस थीटा, ठीक है। 360 को क्या करेंगे 450 को 360 प्लस 90 करेंगे, 450 हो गया प्लस में थीटा वैसे। तो हमने क्या बोला कि ये जो है 450 प्लस थीटा को हम लिखे हैं 360 प्लस 90, तो 360 तो यहाँ पे आ गया, फिर से वहीं पे आ गया जहाँ से हम एंगल को मेजर करते हैं 0 डिग्री से, यानी 360 और 0 बराबर होता है यहाँ पे एंगल में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी फंक्शन का 0 डिग्री और 360 डिग्री पे वैल्यू सेम होता है, देख सकते हैं आप 0 और 360 सेम लाइन पे आ गया, यानी और 360 में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगल को ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 300 यहाँ पे 450 आ गया, यहाँ पे 360 में 90 ऐड किया तो 450, यानी इस वाले बाउंड्री पे चला गया। 450 में फिर ऐड करेंगे कुछ ना कुछ एंगल, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है साइकिल रोटेट, ये कंप्लीट एक रोटेशन ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 360 में को आप रिमूव कर सकते हैं एंगल से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे नहीं पड़ेगा। जैसे हमने 360 को रिमूव कर दिया तो बचेगा cot 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे है 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड में कॉट क्या होता है निगेटिव, यहाँ पे 90 लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan, और यहाँ पे लिखा है tan थीटा, यानी ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 180 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव, और यहाँ पे 80 है तो tan बदलेगा नहीं, यानी tan हो जाएगा। और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक निगेटिव होता है, यानी निगेटिव, और यहाँ पे 180 है तो सेक का सेक होगा, कॉम्प्लीमेंट में अपने बदलेगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं नीचे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा कि 360 डिग्री के बाद एंगल की वैल्यू रिपीट होती है, एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री के बाद रिपीट होती है, यानी 360 डिग्री को हम एंगल से हटा सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे किया 450 को। अब आते हैं 450 माइनस थीटा, ठीक। वहां पे देखो यहाँ पे 360 बना, यहाँ पे बना 450, यानी 450 में से कुछ 450 में से अगर थीटा माइनस करेंगे यानी इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। और 360 450 को हमने कैसे लिखा, 450 को लिखा है हमने कोसेक 360 प्लस 90 माइनस थीटा, 450 हो गया टोटल माइनस थीटा, यानी 360 को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, यानी यहाँ पे लिखा है 90, तो 90 अपने कोसेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक, और यहाँ पे लिखा है थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ तो 180 प्लस थीटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव tan का यहाँ पे 180 है, ठीक है। और यहाँ पे 360 प्लस थीटा देख सकते 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लिखा है 360 यानी tan बदलेगा नहीं, tan थीटा रहेगा, ठीक है। सेक और सेक के अंदर निगेटिव एंगल है, यानी माइनस खत्म हो जाएगा अपने यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है, यानी सेक थीटा और ये सेक थीटा, tan थीटा कैंसिल, tan थीटा ये tan थीटा, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, यानी टोटल आंसर इसका 1 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि किसी भी एंगल में जब भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जब 360 प्लस में कुछ एंगल आए यानी 360 के बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करते हैं, इसलिए इनको हम क्लास 11th में पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ये एक पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि एक दिन में मान लो आपके कुल 7 पीरियड पढ़ाई होते हैं, यानी 7 के बाद आपका क्या होता है छुट्टी हो जाता है, स्कूल में छुट्टी हो जाता है, उसके बाद कोई पीरियड रिपीट नहीं होती है, पीरियड नहीं आती है। अब अगले दिन उसके क्या होता है स्कूल लगता है, और वही सेम 7 पीरियड क्या होती है रिपीट होती है हर रोज, यानी देख सकते हो। वैसे ही आप यहाँ भी समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 360 डिग्री के बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करता है,
हर एक 360 डिग्री के बाद अपना वैल्यू रिपीट करता है। उसी तरीके से हम 360 हटा देंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 360 डिग्री, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं, क्योंकि 360 डिग्री के बाद फिर से कुछ ना कुछ एंगल ऐड करेंगे तो फर्स्ट में, फिर सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 360 में कुछ, 720 में कुछ, यहाँ पे 360 में ऐसे रोटेट करेंगे तो फिर से यहाँ पे 360 बनेगा, यानी 360 360 720 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चला जाएगा। ठीक है, तो 360 और 360 या फिर 360 का मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू में। ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक, अब आते हैं एलाइट एंगल का डेरिवेशन में। एलाइट एंगल के हमने कुल 8 एलाइट एंगल देखा है, थीटा का 8 एलाइट एंगल है। एक 90 प्लस माइनस थीटा 2 हो गया, 180 प्लस माइनस थीटा 4 हो गया, 270 प्लस माइनस थीटा 6 और 360 प्लस माइनस थीटा 8 ये कंप्लीट एलाइट एंगल है थीटा के। तो सबसे पहले एक का डेरिवेशन करते हैं, एक का डेरिवेशन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरा। ठीक है, इसे लाइन पा लेते हैं। लाइन पा लिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। 8 को इसे छोटी छोटी युवा बनाएंगे ताकि आपको हट जाए। 1 2 3 नहीं हटेगा, क्या हुआ, 4 5 6 7 8 हो गया हो जाएगा। देखो साइन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस थीटा का यहाँ पे हम क्या निकल रहा है, एलाइट एंगल का फॉर्मूला। एलाइट एंगल यानी एंगल पर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो यहाँ पे थीटा का एलाइट एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, फिर ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, ये बीच में इस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 90। यहाँ पे वैसे ही 180 प्लस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को बंद करेंगे आज। ठीक है, तो करते हैं शुरू इसको। और कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप में, हमारे इस चैनल निवेश का ट्यूशन के व्हाट्सएप ग्रुप में आपका क्वेश्चन चला जाएगा आज जो भी हमने पढ़ा है। और कृपया आप इस नोट्स को अच्छे से एक बार बनाइएगा, स्क्रीनशॉट आपने जो भी लिया होगा इस पूरे क्लास का, और उसके बाद नोट्स का एक बार पढ़िएगा। नोट्स का पूरा पहले क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका ग्रुप में क्वेश्चन जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलाइट एंगल फॉर्मूला है हमारा, एलाइट एंगल फॉर्मूला का डेरिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा डेरिवेशन, हम कुछ नहीं करेंगे, वो सब आप करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए थीटा का एलाइट एंगल 90 माइनस थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, एलाइट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए सबसे देखते हैं कि एलएचएस में ये थीटा है। थीटा हमको पता है। अब हम ये पूरा सीखे हैं कि जो भी थीटा होगा वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्यूट एंगल मांगेंगे, पॉजिटिव एक्यूट एंगल। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, यानी 90 में से कुछ एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख दिया। देखो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। कोई बात नहीं, इतना तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, है ना बुआ। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा का एक्यूट एंगल, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल, यानी 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे साइन का साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, और यहाँ पे थीटा। देखिए कैसे अपने डिराइव किया। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा
एक्यूट एंगल 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 90 प्लस थीटा। यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं आपके लिए 0, 90, 180, 270, यहाँ पे 360 हुआ। ठीक है, इतना में काम चल जाएगा। देखते हैं 360 के बाद खत्म। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है यानी 90 एक पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल में कुछ ना कुछ एंगल को ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड में पहुंच जाएगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यहाँ पे 90 है तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कॉस, और यहाँ पे थीटा। अब 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ पे है, सेकंड में चला जाएगा। माइनस कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, और यहाँ 180 है तो साइन का साइन रहेगा और थीटा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। और यहाँ पे 180 है तो 180 है तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो साइन का साइन और यहाँ पे थीटा। अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा में तो 270 यहाँ पे है, माइनस करेंगे कुछ एंगल यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। और यहाँ पे क्या है 270 क्या हुआ, 270 को ऐसे लिखेंगे, देखो 270 देखो साइन 270 को कैसे लिखेंगे, 270 माइनस थीटा को लिखेंगे हम साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा 180। देखो 180 हम यहाँ पे खत्म कर, 180 को अगर हटा लें तो बचेगा क्या, 90 प्लस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन। देखो 270 सीधे देखा है, 270 किसका मल्टीपल है, 90 का, 90 का मल्टीपल है यानी साइन अपने कॉम्प्लीमेंट बदलेगा। एक और, अगर यहाँ पे एंगल ये जो है यहाँ पे थीटा का पहले जो एंगल लिखा है ये 90 का मल्टीपल हुआ, 90 का अगर ऑड मल्टीपल हुआ तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट बदलेगा 90 का, क्योंकि 90 का मल्टीपल 180 भी है, 270 360 भी है, और 90 का देख सकते हैं 270 क्या है, देख हमने बताया 90 और 270 पे साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा अपने कॉम्प्लीमेंट बदलेगा। सीधे बात 90 270 पे अपने कॉम्प्लीमेंट में फंक्शन बदलेगा, 180 और 360 पे कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा नहीं, सेम फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे 270 है तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में कॉस, और यहाँ पे थीटा 270 है और थीटा 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, 270 है तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कॉस, और यहाँ पे थीटा 360 है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 यहाँ पे होता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, और यहाँ पे 360 है तो 360 का साइन कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में नो चेंज। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी 360 है तो साइन का साइन यहाँ पे पॉजिटिव थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा में आता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कॉस का कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा साइन और थीटा का थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का आप तो रट गए होंगे, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, 190 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा साइन थीटा। 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड में कॉस होता है निगेटिव, और यहाँ पे क्योंकि 80 है तो कॉस नहीं बदलेगा, कॉस यहाँ पे थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 180 है तो कॉस में नो चेंज थीटा ऐसे। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, और थीटा यहाँ पे 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ में क्या होगा, कॉस होगा पॉजिटिव होगा, और क्योंकि 270 है तो यहाँ पे कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, यहाँ पे साइन थीटा होगी। ठीक है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो कॉस में कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे 360 है तो यहाँ पे कॉस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज। ठीक है, अब आते हैं उसे tan थीटा आप जल्दी करेंगे, मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव 90 है तो tan में चेंज होगा इसके कॉम्प्लीमेंट में थीटा। सबसे पहले 90 वाले करते हैं, फिर 180 270 कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा tan थीटा सेक थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या हुआ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो सेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा यानी कोसेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है
यहाँ पे 90 है तो कोसेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा सेक थीटा। अब आते हैं 190 प्लस थीटा वाला। 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, क्योंकि ये सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो tan का अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारा, ये मैंने हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे तो हम वैल्यू निकालना है। तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कॉट होता है पॉजिटिव, निगेटिव होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा यानी tan थीटा माइनस tan थीटा हो गया वैल्यू उसका। अब आते हैं सेक 90 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड में सेक होता है निगेटिव, सेक निगेटिव होता है, और क्योंकि यहाँ पे 90 है तो सेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा यानी कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कोसेक होता है पॉजिटिव, कोसेक यहाँ पे 90 है तो कोसेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा यानी सेक थीटा। 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, क्योंकि 180 है तो फंक्शन नेवर चेंज, सेम फंक्शन रिमेन्स। कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में कॉट निगेटिव 180 है तो नो चेंज, सेक सेकंड में निगेटिव होता है, सेक क्योंकि 180 है तो नो चेंज फंक्शन में। कोसेक होता है सेकंड में पॉजिटिव यानी, और 180 है तो कोसेक में नो चेंज, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। अब 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, क्योंकि 180 है तो tan का tan रहेगा फंक्शन में जो नो चेंज। कॉट में पॉजिटिव, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉट, क्योंकि 180 है तो फंक्शन में नो चेंज। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और क्योंकि 180 है तो अपने कोसेक 180 है तो फंक्शन में नो चेंज सेक थीटा। कोसेक थर्ड में निगेटिव होता है, 180 है तो फंक्शन में नो चेंज माइनस कोसेक थीटा। 270 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, और क्योंकि वहाँ पे 270 है तो tan अपने कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा, ठीक है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ पे 270 है तो 270 tan अपना कॉम्प्लीमेंट में बदलेगा कॉट में। यहाँ पे कॉट है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो कॉट अपना कॉम्प्लीमेंट में बदल देगा tan थीटा में। सेक थीटा यानी 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो सेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे कोसेक थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो अपने कॉम्प्लीमेंट में माइनस सेक थीटा। 270 प्लस थीटा में क्या होगा कि 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 270 है तो tan अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा, tan होता है tan का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉट होता है कॉट नहीं 270 प्लस थीटा निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है निगेटिव तो माइनस निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 270 है तो कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट यानी tan में बदल जाएगा। ठीक उसी बात सेक 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ पर 270 है तो सेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा यानी कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ आते हैं कि 270 प्लस थीटा यानी कोसेक 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोसेक निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर 270 है तो कोसेक अपने कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा माइनस सेक थीटा में, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे इजीली डिराइव कर पा रहे हैं। अब आते हैं 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो फंक्शन नो चेंज कॉट 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो कॉट नो चेंज फंक्शन नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज। अब आते हैं सेक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो फंक्शन रिमेन्स सेम कोसेक 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है निगेटिव कोसेक, क्योंकि यहाँ पे 360 है तो कोसेक का कोसेक फंक्शन नो चेंज। अब आते हैं लास्ट 360 प्लस थीटा में। 360 प्लस थीटा में क्या होता है कि 360 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, देख सकते हैं 360 यहाँ पे प्लस में कुछ थीटा चला गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, कॉट होता है पॉजिटिव, सेक होता है पॉजिटिव, कोसेक होता है पॉजिटिव। अब यहाँ 360 है तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो tan का होगा tan, कॉट का होगा कॉट, सेक का होगा सेक और कोसेक का होगा कोसेक, ठीक है। देख सकते हैं आप कितनी इजीली इन सभी एलाइड एंगल्स का फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे निकाल चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो में, और बाकी और एक लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद हम चालू करेंगे अपना कैलकुलस सीरियल कैलकुलस, और एक अगला लेक्चर आएगा जिसमें आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी जाएगी, इसके आगे जो भी फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला
और मल्टीपल सब मल्टीपल, ठीक है, डबल एंगल ट्रिपल एंगल अगले लेक्चर में कंप्लीट समाप्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, रियल कैलकुलस की दुनिया में स्वागत होगा आपका भी और हमारा भी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे, पूरे क्लास को अच्छे से एक बार फिर से दोबारा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन कराए हुए हैं खुद से एक बार करेंगे। उसके बाद वो हमारे व्हाट्सअप, हमारे इस वीडियो के लिंक में डाला जाएगा व्हाट्सअप का चैनल न्यू स्काई ट्यूशन का, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आज जो भी क्लास में जो जिस भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएगा, उस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद अगले क्लास के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, ठीक है बुआ, चलते हैं। बाल अच्छा लग रहा है ना बुआ, ठीक है, मिलते हैं।